दोस्तों आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसकी स्टोरी लाइन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सेट को बनाता है जिसके अंदर वो कई सारे डिसाइपल को लाकर उन्हें ट्रेनिंग देता है, जिसके बाद वो सेट दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल सेट बनकर बाहर आता है। और उसी पावरफुल सेट का मास्टर कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर ही होता है, जिससे सारे के सारे लोग डरते हैं। इस सीरीज़ में आपको कल्टीवेशन, कॉमेडी और सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो चलिए एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 के स्टार्ट में हमें कुछ डिसाइपल को दिखाया जाता है जो सभी आपस में फाइट कर रहे होते हैं और यहाँ पर एक मार्शल आर्ट कंपटीशन चल रहा होता है। जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे ही डेविल ब्लड सेट में जाने का मौका मिलेगा। इसलिए वहाँ पर जितने भी डिसेबल होते हैं सभी आपस में एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं ताकि इस कंपटीशन को यहाँ पर जीत सके। और उन्हीं में सबसे ज़्यादा पावरफुल चन्हाओ नाम का एक डिसेबल दिखाया जा रहा था जो कि सारे के सारे लोगों को बस उठा उठा कर फेंके जा रहा होता है। कोई भी उसके सामने ज़रा भी नहीं टिक पा रहा था क्योंकि उसके पास पावर इतनी ज़्यादा होती है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे लोगों को वहाँ पर मारे जा रहा होता है। वो अकेला था और सामने उसके सारे के सारे डिसेबल होते हैं, लेकिन कोई भी वहाँ पर उसका मुकाबला नहीं कर पाता। जिसके बाद चन्हाओ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही कुछ डिसेबल को वहाँ पर मारकर उनकी जान लेने वाला होता है, इससे पहले वहाँ पर डेविल ब्लड सेट का एक मास्टर आ जाता है। यहाँ पर चन्हाओ को आकर रोक लेता है और उसे कहता है तुमने इस कॉम्पिटिशन को जीत लिया है जिस वजह से तुम हमारे सेट में शामिल होने के लिए बिल्कुल लायक हो। जो सुनकर तो चन्हाओ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो वहाँ पर उस मास्टर को ग्रेट करना शुरू कर देता है और उनसे कहता है आपकी मैं सारी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। तभी वहाँ पर चन्हाओ का दोस्त हाओतियान भी आ जाता है जो अपनी बंदी के साथ आया हुआ था और उसने चन्हाओ की हर टाइम पर मदद की है, पैसों से लेकर कल्टीवेशन रिसोर्स तक कि वो अब उसकी बंदी जो होती है यहाँ पर आकर चन्हाओ को कांग्रेचुलेशन करना शुरू कर देती है और उससे कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम कल डेविल ब्लड सेट के अंदर ज्वाइन हो रहे हो, इसलिए हम भी यहाँ पर तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं ताकि हम भी उस सेट के अंदर ज्वाइन हो सके। क्योंकि हमने सुना है उस सेट के अंदर कोई भी डिसेबल अगर सिलेक्ट होता है तो अपने साथ 2 और लोगों को ले जा सकता है। तो हमारा यही प्लान है कि हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। हमने यहाँ पर तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद की है तभी तो तुम इस मुकाम पर आज पहुँच पाए हो। लेकिन चन्हाओ जो होता है उन दोनों से कह रहा होता है मैं अकेला वहाँ पर उस सेट में जाना चाहता हूँ, मैं तुम लोगों को नहीं ले जाऊंगा। आखिर मैं तुम लोगों को वहाँ पर ले जाकर करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि तुम लोगों के पास तो वैसे भी कोई पावर नहीं है। हमारे जैसे छोटे मोटे कल्टीवर की वहाँ पर कोई जगह नहीं है, इसलिए तुम लोगों को वहाँ नहीं जाना ही बेहतर है। हाओतियान ऐसे कह रहा होता है तुम्हें समझ नहीं आता तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने में हमने कितनी मदद की है और तुम अब यहाँ पर आकर हमें धोखा दे रहे हो, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ये सुनकर तो हाओतियान काफी ज्यादा गुस्सा भी हो चुका था, लेकिन तब जो चन्हाओ रहता है अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए हाओतियान के ऊपर अटैक करने वाला होता है ताकि उसे यहाँ से भगा सके। तब जो हाओतियान की जो बंदी होती है चन्हाओ को समझा रही होती है कि तुम्हें कम से कम हाओतियान को तो वहाँ पर ले जाना चाहिए, इसने तुम्हारी काफी मदद की है। लेकिन तब जो चन्हाओ होता है तो कहता है मैं इस हाओतियान को तो बिल्कुल भी नहीं ले जाने वाला वहाँ पर, लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे चाय पानी देने के लिए किसी इंसान की जरूरत पड़ेगी। तो बताओ मुझे कि तुम मेरे साथ वहाँ पर चलना चाहोगी, तुम्हें वहाँ पर मैं सारा का सारा आराम दूंगा, तुम्हें किसी भी चीज की वहाँ पर तकलीफ नहीं होने वाली। जो सुनकर तो हाओतियान को वह काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तब जो उसकी बंदी होती है चन्हाओ के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिस चीज से तो हाओतियान को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसकी बंदी भी यहाँ पर उसे धोखा कैसे दे सकती है। उसकी जो बंदी होती है उससे कह रही होती है तुम तो बस एक नॉर्मल कल्टीवेटर हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं कि तुम आगे चलकर मुझे प्रोटेक्ट कर पाओगे, इसलिए मेरा चन्हाओ के साथ जाना ही बेहतर है। वो मुझे हर चीज़ों से प्रोटेक्ट भी करेगा और मुझे सारी खुशियाँ भी देगा। बेचारा हाओतियान का तो यहाँ पर दोस्त भी चला गया और उसकी बंदी भी यहाँ पर से चली गई। ये देखकर तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया होता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो करे क्या। यहाँ पर पूरे गुस्से के साथ चन्हाओ के पास आकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन चन्हाओ उसे उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है क्योंकि अभी हाओतियान के पास उतनी ज़्यादा पावर नहीं है। जिसके बाद उसके पास आकर उसे बहुत ज़्यादा मारता है, लेकिन जैसे वो उसकी जान लेने वाला होता है इससे पहले ही वहाँ पर डेविल ब्लड सेट का मास्टर अपनी स्वॉर्ड चन्हाओ को देता है और उससे देते हुए कहता है लो इसका इस्तेमाल करो और इससे हाओतियान की यहाँ पर जान ले लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। ये देखकर तो चन्हाओ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो वहाँ पर उस पावरफुल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए हाओतियान की जान लेने वाला होता है की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। ये देखकर तो बेचारा हाओतियान वहाँ से डरते आगे बढ़ रहा होता
है ताकि कोई यहाँ पर आकर उसे बचा सके। लेकिन जैसे ही चेनहाओ उसके ऊपर अटैक करते हुए उसकी वहाँ पर जान लेने वाला होता है, तभी वहाँ पर एक भयंकर तरीके का ऑरा फैल जाता है। ये देखकर तो सारे लोग हैरान थे कि आखिर यहाँ पर यह ऑरा कैसे आ गया। जिसके बाद उस ऑरे के अंदर से बाईचैन नाम का एक आदमी निकल कर आता है और यही हमारा इस सीरीज का मेन कैरेक्टर भी होने वाला है। ये देखकर तो सारे लोग हैरान थे कि आखिर ये है कौन और यहाँ पर ये क्या करने के लिए आया है। चेनहाओ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बाईचैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बाईचैन तो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे 1 सेकंड के अंदर ही उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। तब जो सारे लोग उसकी पावर को देखते हैं, सारे के सारे लोग एकदम हैरान रह चुके थे कि बाईचैन की पावर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड वाली होती है। इतने पावरफुल ज्यादातर इमोर्टेलिटी वाले जो कल्टीवेटर होते हैं, सारे लोग ये देखकर हैरान थे कि आखिर ये बाईचैन यहाँ पर करने क्या आया है। जिसके बाद वो सारे लोग उसे पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। अब बाईचैन जो होता है वो उन लोगों से कहता है, मैं यहाँ पर किसी डिसेबल को सिलेक्ट करने आया हूँ ताकि वो मेरे साथ मेरे सेट में चल सके। लेकिन यहाँ पर तो मुझे सारे के सारे कबाड़ दिखाई दे रहे हैं, किसी के पास भी उतनी ज्यादा पावर्स मुझे नहीं दिखाई दे रही। अगर कोई पावरफुल होता यहाँ पर तो मैं उसे अपने सेट में यहाँ से ले भी जाता। जो सुनकर तो सारे के सारे लोगों के गुस्से का ठिकाना नहीं था कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उनकी यहाँ पर बेइज्जती करने की। इसलिए डेविड ब्लड सेट का जो मास्टर होता है अपने सारे साथियों के साथ वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि सारे लोग मिलकर यहाँ पर बाईचैन का खेल खत्म कर सके। वो तीनों लोग वहाँ पर अपनी पावर को आपस में मिलाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से पूरी तरफ भयंकर तूफान सा आ चुका था। लेकिन बाईचैन को तो इन सभी के अटैक से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। वो बड़ी ही आराम के साथ वहाँ पर खड़ा था ताकि देख सके कि कौन उसका यहाँ पर बाल भी बांका कर सकता है। जिसके बाद वो सारे के सारे लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बाईचैन के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन बाईचैन वहाँ पर अपनी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल करके इतना खतरनाक वाला अटैक उनके ऊपर कर देता है कि वो सारे लोग वहाँ से दूर फेंका आ जाते हैं। कुछ ही टाइम के अंदर उन सभी की वहाँ पर हालत खराब हो चुकी थी। जिसके बाद बाईचैन सभी से कहता है, जिसके अंदर हिम्मत है जो मेरे सामने आकर मेरा मुकाबला कर सकता है, अगर जो भी मुझसे फाइट करना चाहता है तो यहीं पर आओ, मैं उससे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सारे लोगों की वहाँ पर हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो बाईचैन से कह रहे होते हैं, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, जो हमने आपसे पंगा लेने की कोशिश कर ली। तब जो हाओचन होता है जल्दी से बाईचैन के पास आता है और उससे कहता है, आप तो यहाँ पर किसी डिसेबल को सिलेक्ट करने के लिए आए थे ना। मैं ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ और मेरे पास हिडन टैलेंट भी है, इसलिए आप मुझे यहाँ पर सिलेक्ट कर लो, मैं आपके साथ आपके सेट में जाना पसंद करूँगा। लेकिन बाईचैन जो होता है वो उससे कहता है, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारे जैसा इंसान मुझे नहीं चाहिए। क्या तुम्हें पता भी है इस हाओतियान के पास हिडन टैलेंट है जो कि तुमसे भी ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन अभी तक वो अपने हिडन टैलेंट को पहचानता नहीं है। इसलिए मैं जिस इंसान को यहाँ पर अपने सेट में ले जाना चाहता हूँ वो इंसान कोई और नहीं बल्कि हाओतियान ही होगा। ये देखकर तो चेनहाओ के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वो बाईचैन से कहता है, मुझे तो लग रहा था कि तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल और चालाक भी हो, लेकिन तुमने तो यहाँ पर सबसे कमज़ोर इंसान को अपना डिसेबल चुन ली, जिस वजह से मुझे समझ आ चुका है कि तुम यहाँ पर किसी काम की नहीं हो। तब ये सुनकर बाईचैन जो होता है चेनहाओ से कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है कि इसके पास पावर नहीं है? मुझे सिर्फ 1 महीना दो, 1 महीने के बाद मैं इसे यहाँ पर लेकर आऊँगा तुमसे फाइट करवाने के लिए, तब तुम्हें तुम्हारी औकात मालूम पड़ जाएगी। देख लेना, इस 1 महीने के बाद, इस 1 महीने के अंदर मैं हाओतियान को इतना ज़्यादा पावरफुल बना दूंगा कि जितना कि इसके बारे में तुम एक सोच भी नहीं सकते। 1 महीने बाद तुम्हारी ऐसी हालत करेगा तब तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी पावर क्या है। जिस पर चेनहाओ भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद बाईचैन जो होता है हाओतियान को अपने साथ उसी ऑरा से बने पोर्टल के अंदर डालते हुए ले जाता है। हाओतियान को खुद को किसी अलग ही जगह पर पाता है, जहाँ पर आने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। वहाँ पर बाईचैन का शुक्रिया कर रहा होता है उसकी जान बचाने के लिए, उसे अपना डिसेबल बनाने के लिए। जिसके बाद बाईचैन को उसके सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है, तुमने अपना ये मिशन पूरा कर लिया है। ये देखकर तो बाईचैन खुश हो जाता है। और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि बाईचैन को यहाँ पर उसी सिस्टम ने एक टास्क दिया था, जिस टास्क के हिसाब से उसे एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सेट बनाना है, जिस सेट के अंदर उसे सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर चाहिए होंगे। एक बार वो सबसे ज़्यादा पावरफुल सेट का मास्टर बन जाए तो उसके बाद वो सीरियस वर्ल्ड से अपने रियल वर्ल्ड के अंदर जा सकता है। और जो पावर वहाँ पर बाईचैन दिखा रहा था वो भी उस सिस्टम की ही दी हुई उधार पावर थी, क्योंकि असल में तो उसके पास उतनी ज़्यादा पावर नहीं है।
उसे धीरे धीरे करते हुए खुद को पावरफुल बनाना पड़ेगा, तभी जाकर वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। इसके बाद उसके सिस्टम जो होता है उसे बता रहा होता है तुम्हें जल्द से जल्द अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो अपना सेक्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दो। लेकिन बाईचैन उसे कह रहा होता है मुझे ऐसा काम नहीं करना, मुझे अपने वर्ल्ड के अंदर वापस जाना है। लेकिन अब उसका सिस्टम उसे बता रहे होती है तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते। वो उसे पिछले सारे टास्क के बारे में बता देती है कि किस तरह से वो अपने सारे के सारे टास्क में फेल हो चुका है। अगर उसे यहाँ से बाहर निकलना है तो उसे सबसे ज़्यादा पावरफुल बनते हुए इस सेट के बनाना ही पड़ेगा। इसलिए मजबूरन बाईचैन इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। इसका सिस्टम उसे सारे टास्क बता रही होती है कि आखिर किस तरीके का इस्तेमाल करते हुए वो नए नए डिसेबल को अपने सेट के अंदर शामिल कर सकता है। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।